बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन देखो। क्लासिफिकेशन। एक चीज बच्चों और मैं बताऊंगा बिफोर आई स्टार्ट। गाइस जितना मैं तुम्हें करवा रहा हूं ना, उसको रट के आना है तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। ये मत कहना सर उसमें से हमने सिलेक्टिवली ये रट लिया, ये नहीं रटा, क्योंकि हमें लगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें जो लिखवा दिया वो तुम्हें रटा होना चाहिए। आई डोंट केयर उसे कैसे रटते हो, बस रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना गाइस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू, होल्ड ऑन अ सेक, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन, या उसके लिए एक और नाम है एसाइक्लिक, या उसके लिए एक और नाम है एलिफेटिक कंपाउंड्स। सिंपल जो तुमने नॉर्मल एग्जांपल देखे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, दे आर एसाइक्लिक। ठीक है ना गाइस। दूसरे होते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या आ गए, क्लोज चेन हो गया या एलिसाइक्लिक हो गया, या साइक्लिक हो गया, या रिंग हो गया। ओके बच्चों। अब जो हमारे ओपन चेन है ये खुद दो तरह के हैं, स्ट्रेट चेन या ब्रांच। दे कैन बी स्ट्रेट चेन या ब्रांच बच्चों। ब्रांच का मतलब है एक मेन चेन है और उससे कुछ साइड चेन्स अटैच्ड है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं ब्रांच का, CH3 CH CH3 CH3, ये मेन चेन मान लो, तो ये क्या हो गया, ब्रांच बच्चों। गुड। अब क्लोज चेन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक हो गया हमारा होमोसाइक्लिक, या देयर इज अनदर नेम फॉर इट, कार्बोसाइक्लिक। और दूसरे हो गए हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में पहले मैं बताता हूं, होमोसाइक्लिक में देर इज ओनली कार्बन एटम इन रिंग, रिंग ऑफ ओनली कार्बन एटम। रिंग कौन बना रहे हैं, कार्बन एटम। दिस कंटेन्स हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम्स मतलब अदर देन कार्बन ऑल्सो इन रिंग। कार्बन के साथ साथ कुछ और भी एटम्स प्रेजेंट है रिंग के अंदर, रिंग फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है गाइस। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी ये मत पूछना सर ये कैसे बना दिया, ये हो गया, ये हो गया। नाम भी याद कर लो, पहला है पायरिडीन और दूसरा है फ्यूरैन। तुम्हें दिख रहा है कार्बन एटम के साथ साथ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। गेटिंग द आइडिया। अब होमोसाइक्लिक दो तरह के हो गए, बेटा इसका यही नाम रखा जाता है, दिस इज कंसिडर्ड दैट ओनली। ओके। इसमें तुम्हारे आते हैं बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, यहां तक क्लियर है। एक हो गया एलिसाइक्लिक और एक हो गया एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक बच्चों। एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस होती हैं जो तुम्हें अभी नहीं पता। ठीक है ना गाइस। इतना अंडरस्टैंड करो, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक।
एरोमेटिक की जो कंडीशन है वो अभी थोड़ी देर में तुम्हें मैं बता दूंगा। फाइन, गुड। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। हाँ बेटा, नाइट्रोजन है, दैट्स नाइट्रोजन। जैसे एलिसाइक्लिक के ये एग्जाम्पल हो गए। एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें तुम्हें एक चीज जरूर पता है, बेंजीन इज एरोमेटिक। ठीक है बच्चों? अब और भी एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन बेंजीन यू नो। एरोमेटिक खुद दो तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो बेंजीनॉइड, जो कि नॉन बेंजीनॉइड है उनमें बेंजीन रिंग नहीं है। जैसे बेंजीनॉइड में या तो तुम बेंजीन उठा लो, यू कैन टेक बेंजीन, या यू कैन टेक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 लगा दो, दिस इज टोलुइन। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, ये तीन एग्जांपल हो गए। पहला बेंजीन, जिनमें बेंजीन रिंग है वो बेंजीनॉइड, ये टोलुइन हो गया। और नेक्स्ट वाला हो गया हमारा नैप्थलीन, दिस इज नैप्थलीन। ओके, इधर लिखता हूं। नॉन बेंजीनॉइड में क्या आ गए? सर एक बार वापस प्रोनाउंस कर दीजिए, बेंजीन के नीचे क्या लिखा है? क्या बेटा? सर जो सेकंड वाला क्या लिखा है? टोलुइन। टॉलमीन, ठीक है। ये हमारा हो गया एज्यूलिन। ओके गाइस, बेंजीन का मतलब हो गया 6 कार्बन एटम की रिंग। यहां पे तुम्हें 6 दिख रही है नॉन बेंजीनॉइड में, एरोमेटिक। 6 की नहीं है, एक 7 की, एक 5 की है। ये जा। ओके, गॉट इट गाइस, दैट्स गुड। ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कर लिया नोट बच्चों ने? नहीं सर, इतना। प्रोपोलोन, एज्यूलिन, नेफ्थलीन, टोलुइन, बेंजीन। नोट कर लो तो एक बार कंफर्म कर देना कि हाँ सर हमने नोट कर लिया है। कर लिया नोट बच्चों? यहाँ पे OH भी होता है। ओके, रिमेम्बर दैट। हाँ, तो बच्चों अब आते हैं होमोलोगस सीरीज पे। लेट अस गो ऑन टू होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज शायद मैंने करा हुआ है, आई गेस। तुम्हारा 10th में था ये? होमोलोगस सीरीज क्या होता है बच्चों? होमोलोगस सीरीज आर कंपाउंड्स क्या किया था? having, हाँ, they are compounds having a particular functional group। ठीक है? एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, वो लिखने की जरूरत नहीं है, हैविंग अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट यहां तक? जैसे हमारा एल्कीन्स एक आ गए, एल्कीन्स आ गए,
हेलो एल्कीन्स आ गए, अल्कोहल आ गया। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? मतलब विच कंटेन अ पर्टिकुलर functional group and they can be represented by a journal formula. All the compounds of that homologous series can be represented by a journal formula. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, पहली चीज। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a same journal formula. Another thing, they'll be showing similar properties. तीसरा, गॉट इट गाइस? अब आते हैं नोमेनक्लेचर पे बच्चों। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों देखो, दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम। कॉमन नेम, ये इसका दूसरा नाम है ट्रिवियल नेम। और दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। ओके, तो पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। एंड कॉमन नेम है, देयर इज नो, ज्यादा उसके अंदर रूल्स नहीं है। आईयूपीएसी नेम के लिए देयर आर रूल्स। ओके, कॉमन नेम में कुछ ये पता होनी चाहिए तुम्हें। HCOOH क्या होता है? दैट्स फॉर्मिक एसिड। CH3COH, एसिडिक एसिड। ओके बच्चों, CH3CH2COH, प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन एटम है टोटल, इंक्लूडिंग COH। हाँ, दैट्स ब्यूटायरिक एसिड। पांच कार्बन एटम है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सारे याद करने के हैं। ओके, पांच ले लिए मैंने, इसे बोलते हैं वैलेरिक एसिड। ओके गाइस, छह का मतलब होता है, छह भी ले लेते हैं। एक CH3, चार CH2 और COH। इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। नेक्स्ट, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या है गाइस? डू यू नो व्हाट दिस इज? यूरिया। ओके, दैट्स एनफ, दैट इज एनफ फॉर द टाइम बीइंग। कैप्रोइक, कैप्रोइक एसिड, दैट इज कैप्रोइक एसिड, दिस वन। अब आते हैं IUPAC नेम। ये नोट कर लिया बच्चों ने, अभी कर रहे हो? कर लो तो एक बार बता देना बच्चों। कर लिया नोट? गुड। IUPAC नेम में तुम्हारे पास तीन चीजें होती हैं। पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, और फिर आता है सफिक्स। दैट इज हाउ यू राइट डाउन द IUPAC नेम। प्रीफिक्स दो होते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी। सेकेंडरी, प्राइमरी। सफिक्स भी दो होते हैं, प्राइमरी,
सेकेंडरी। ओके, क्लियर है यहां तक? सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स तुम समझते हो क्या होता है? ब्रांच। ब्रांच जो है, एक मेन चेन हो गई, देयर इज अ मेन चेन। मेन चेन से जो मेन चेन में लाई नहीं कर रहे, उससे अटैच्ड है, उन्हें क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। साइक्लिक के लिए टर्म आ जाती है साइक्लो। ओके बच्चों, साइक्लिक के लिए टर्म क्या आ जाएगी? साइक्लो। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वर्ड रूट बताता है जो तुम्हारी मेन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कार्बन एटम्स कितने हैं, वो बताता है वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। ओके गाइस, प्राइमरी चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? जैसे एक के लिए मैथ, टू के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। ठीक है बच्चों? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। अब आते हैं सफिक्स पे बच्चों। सफिक्स दो होते हैं, मैंने तुम्हें बताया है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या करता है बच्चों? प्राइमरी सफिक्स बताता है कि तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जिसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, उन्हें क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। हाँ, आइदर तो ये बताता है क्या वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और अगर अनसैचुरेटेड है तो उसमें डबल है या ट्रिपल है। डबल होगा तो ईन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है आइन आ जाएगा, दो डबल बॉन्ड है तो डाई ईन आ जाएगा, दो ट्रिपल बॉन्ड है डाई आइन आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे। प्राइमरी समझ गए गाइस? ये हमें बता रहा है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो इन है या आइन है, और वो भी कितने हैं? एक है तो इन, दो है तो डाइन, तीन है तो ट्राइन, लाइक दैट। सेकेंडरी सफिक्स ये बताता है फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लिखता हूं ऐसे। ये क्या बताता है बच्चों? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ओके बच्चों, अटैच प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। मतलब तुम्हारे पास अल्कोहल है या तुम्हारे पास आ, वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये समझ गया हर एक बच्चा? गुड, दैट्स ग्रेट। तो बच्चों, रूल्स। रूल्स में सबसे पहली चीज है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। सपोजिंग एल्केन्स की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट एल्केन्स। एल्केन्स के अंदर सबसे पहले तुम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढोगे। ठीक है? दैट विल बिकम द मेन चेन। जो कार्बन एटम उस मेन चेन से अटैच हैं बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन चेन, वो उन ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? जो हमारे साइड में अटैच है उन्हें हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर तुम्हारे पास दो चेन आ रही है,
लॉन्गेस्ट। दो चेन है 8 8 से, एग्जाम्पल के तौर पे। अब एक में एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक में दो आ रहे हैं, तो हम कौन से वाले को उठाएंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आएगी, दैट विल बी एक्चुअली बेटर। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। 1 सेकेंड बच्चों, गिव मी अ सेकेंड गाइस। ये ले लिया मैंने, सपोजिंग ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा और टफ ले लेते हैं, ये ले लिया। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लग रही है गाइस तुम्हें? पहली चीज, ये दोनों सेम है, यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, किसी को भी कंसिडर करा जा सकता है। लॉन्गेस्ट चेन है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये, या ये बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? अब मुझे बताओ, रेड में कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? रेड में एक, ये पूरा दो। समझ गए? ये पूरा एक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कार्बन एटम से अटैच है, दिस होल इज अ वन सब्स्टिट्यूएंट। अब आते हैं ग्रीन पे। ग्रीन में कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक, दो, तीन। सो विल कंसिडर द चेन विच has got maximum number of substituents, longest chain with maximum number of substituents। हाँ, नहीं नहीं, पहले लॉन्गेस्ट ढूंढोगे, और अगर लॉन्गेस्ट सेम आ रही है दोनों तरफ से, मतलब दोनों दो ऑप्शन है तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट के, तब देखोगे, उसके बाद देखोगे जब तुम्हारे पास टाई आ गया कि दो लॉन्गेस्ट हैं, उसके बाद तुम देखोगे जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स वो हमारा मेन चेन हो गई। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दूसरा है, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग एंड से शुरू होगी, या तो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, गेटिंग द आइडिया? मतलब एंड से तुम नंबरिंग स्टार्ट करोगे। नंबरिंग ऐसे करोगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटा नंबर मिले। तो ग्रीन को हमने माना था, तुम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो, सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आएगा? पहला सब्स्टिट्यूएंट। और यहां से कितने पे आएगा? तो हम कौन सी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बाई चांस, बाई चांस ये यहां पे इसके बजाय यहां पे होता, तो अब दोनों में सेम आ रहा है, यहां से स्टार्ट करा टू, यहां से स्टार्ट करा टू, तो गो ऑन टू द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। जिसमें नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें नेक्स्ट कौन से पे आ रहा है? 4 पे। इधर आ रहा है 5 पे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? अब बाई चांस ये, नहीं ये नहीं, एक और केस लेना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए, जो चीज समझानी है। यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पहले ये बता दो मुझे। दैट्स गुड, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। ये हमने ले लिया बच्चों। तो गाइस, हाँ बेटा, क्या कुछ कह रहे थे? आप अभी भी बता रहे हैं तो हम साथ के साथ आपने जो बताया वो नोट करें, या आप लिखाएंगे रूल्स? नहीं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और ठीक। तुम्हें नोट करने के लिए टाइम चाहिए, लेट मी नो, आई गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन। ठीक है सर। हाँ, यहां तक समझ गए बच्चों? गुड। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन एक ही दिख रही है, स्ट्रेट मान लो। अब यहाँ पे नंबरिंग करोगे, दो सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे हैं बच्चों? ये और ये दोनों थर्ड पे आए, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों में ही 6 पे आया। मतलब ये बड़ा टाई, हमें नहीं समझ आ रहा कि किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें।
ठीक है ना गाइस। तो हम क्या करते हैं, वी लुक एट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है, एक कार्बन, मिथाइल। मिथाइल थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये क्या हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चले आओ। ये तब है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, विल नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस, ये बताओ मुझे। हाँ बेटा बोलो। हाँ, तब भी तुम्हारे पास सेम आएगा, मतलब ये सोचो या ये सोचो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यही है। दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज। दैट्स गुड। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर देंगे। पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों में ही सेम नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। और बिल्कुल फंस गए हो कि तुम्हारा दोनों तरफ से तुम्हारा सेम आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन, देन गो एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर गाइस। अब मैं तुम्हें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखवा रहा हूं, वो कुछ नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। करे स्टार्ट बच्चों। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स बच्चों। पहला एल्केन, मतलब नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एन, प्राइमरी सफिक्स एन। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक। जैसे अगर मैं ये उठाता हूं, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूटेन। चार कार्बन एटम ब्यूट, और उसके आगे एन। ठीक है बच्चों, ब्यूट यहां पे क्या है, ब्यूट इज अ वर्ड रूट एंड इन इज द प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई फंक्शन ग्रुप और है ही नहीं। सो वी हैव जस्ट टेकन वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। गॉट इट गाइस, क्लियर है यहां तक। दैट्स गुड। एक और चीज बच्चों, जब हम ऑल्दो हम अभी आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ तुम्हारे ट्रिवियली में कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तो लेट मी डिस्कस इट हियर ओनली। ठीक है ना गाइस। जो सब्स्टिट्यूएंट अभी तुम्हें याद है, हमने पढ़ा था मिथाइल इथाइल। गुड। मिथाइल तुम्हें पता है, मिथाइल का मतलब क्या हो गया, CH3। एन प्रोपाइल, प्रोपाइल दो तरीके से हो सकता है, यू कैन हैव एन प्रोपाइल। एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी CH3 CH2 CH2। क्लियर है बच्चों, ये था CH3, ये CH3 CH2 CH2। इथाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथाइल विल बी CH3 CH2। प्रोपाइल में दिक्कत है, ये भी हो सकता है एन प्रोपाइल। एंड यू कैन हैव अनदर केस, मैं इधर पहले ऊपर इथाइल और लिख दूं। इथाइल क्या होगा, CH3 CH2, ये होगा। एन प्रोपाइल देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं आइसोप्रोपाइल। लेट अस गो ऑन टू आइसोप्रोपाइल, ऑल्सो रिटन एज IPR। ये होता है, इसमें भी तीन कार्बन एटम है, बट इट इज लाइक दिस, दिस इज आइसोप्रोपाइल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। हाँ बेटा बोलो। किसका, हाँ हाँ, ये क्या है, एल्केन। एल्केन में से, एल्केन में से अगर तुम एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, व्हाट यू गेट इज एल्काइल। ठीक है बच्चों, जैसे CH4 में से मैंने क्या किया, एक H हटा दिया, यू गेट CH3।
एल्कीन से क्या बन गया, एल्काइल। ये सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, इसको ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। हाँ मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कहीं ना कहीं मेन चेन से अटैच होगा। ठीक है ना बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ बोलो। CnH2n+2, H2n+2। एल्कीन इज CnH2n+2। तो जो एल्काइल है वो क्या हो जाएगा, CnH2n+1। गॉट इट गाइस, गुड। ब्यूटाइल में कई केस बनते हैं। पहले आते हैं एन ब्यूटाइल, तो पता चल जाएगा। आई मीन इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। स्ट्रेट चेन में दे मारा हमने इन सबको, 4 कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में रख दिया। ठीक है बच्चों, ये एन ब्यूटाइल इज रिटन एज NBU। ओके, क्लियर है यहां तक गाइस? गुड, ये एन ब्यूटाइल हो गया। अब आते हैं आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल। ओके गाइस, इट इज ऑल्सो रिटन एज IBU। आइसो ब्यूटाइल में पहले आइसो प्रोपाइल बना लो। आइसो प्रोपाइल बन गया। अब जहां पे तुम्हारा, यहां पे दिस वाज आइसो प्रोपाइल राइट। अब ब्यूटाइल चाहिए तो एक कार्बन एटम और ऐड कर दो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऑल्सो रिटन एज दिस बच्चों। सेकेंडरी ब्यूटाइल इज थोड़ा डिफरेंट। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं थर्ड ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। थर्ड ब्यूटाइल, जिसको ऐसे लिखा होता है TBU, थर्ड ब्यूटाइल बच्चों। ओके, ये होता है, ये ब्यूटाइल है, हर एक में कार्बन एटम 4 ही हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। दिस इज थर्ड ब्यूटाइल बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? हाँ बेटा, टाइम लगेगा नोट करने में अभी। हाँ हाँ पेन, देखो एक चीज और याद रखना बच्चों, ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज्यादा जाया जा सकता है डिटेल में। वी आर गोइंग टू प्ले कंसाइज। आइडिया इज, जो नेमिंग है, नेमिंग तो यू कैन हैव एनी कंपाउंड, तो तुम उसमें जितना मैंने करवाया है उसको प्रॉपरली याद कर लेना। जैसे अभी तुम पूछ रहे हो कि सर पेंटाइल, पेंटाइल के मैं एक दो करवाऊंगा, बट इट कैन गो ऑन, इट इज एंडलेस। यू विल हैव टू स्टॉप एट वन पॉइंट कि हाँ भाई इतना कर लिया, इतने से काम चल जाना चाहिए। ठीक है ना गाइस? कर लिया नोट ये? फाइन, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। एन पेंटाइल तो पता होगा, स्ट्रेट चेन में दे मारो। लेट अस गो ऑन टू नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल। ओके, नियो पेंटाइल करते हैं। एन पेंटाइल हमें पता है, ये नियो पेंटाइल और देख लो। दिस इज नियो पेंटाइल गाइस। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहां तक? दिस इज नियो पेंटाइल। वी आर डन, फाइन, वी आर डन। नाउ लेट अस गो ऑन टू द सेकंड वन। एल्केन्स तो समझ गए थे। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे यू गेट एल्काइल, और एल्काइल भी हमने देख लिए।
अब आते हैं एल्कीन्स। लेट अस गो ऑन टू एल्कीन। एल्कीन्स क्या होते हैं? दे आर द वंस हैविंग डबल बॉन्ड। इनका जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n। इनमें जो सफिक्स आता है वो क्या आता है बच्चों? इन। प्राइमरी सफिक्स की बात कर रहा हूं, उसमें इन, इसमें इन। ये ले लिया बच्चों हमने। गाइस देखो, नॉर्मली इसका नाम क्या होना चाहिए? 4 कार्बन एटम है, ब्यूट इन। बट यू ऑल्सो नीड द पोजिशन ऑफ इन। जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे है? तो गाइस, डबल बॉन्ड को विल ट्राई टू गिव अ स्मॉलर नंबर। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। छोटा नंबर देना चाहेंगे हम डबल बॉन्ड को। विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये बन जाएगा ब्यूट, ये बन जाएगा ब्यूट 1 इन। 1 और 2 के बीच में है ना डबल बॉन्ड बच्चों, तो वी कॉल इट ब्यूट 1 इन। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर मैं ये लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? पहले वर्ड रूट ब्यूट। इन की पोजीशन चाहिए, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो। ब्यूट टू इन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गुड। थर्ड पे आते हैं, एल का डाई इन। इसमें नाम ही थोड़ा चेंज आता है। आई मीन इट शुड बी एल, एल का मतलब एल्क डाई इन। लेकिन जब डाई इन आता है तो उसके बाद एल्केन नहीं होता, मतलब एल्क नहीं आता, एल्का आ जाता है, एक ए एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है बच्चों, जैसे अभी हमने कहा था ना ब्यूटीन, तुम कहोगे ब्यूट डाइन होने जाना चाहिए एक तरीके से, लेकिन वो ब्यूट नहीं होगा, इट विल बी ब्यूटा डाइन। ए और आ जाएगा। ठीक है ना गाइस? तो मैं जरा सफिक्स बता दूं, सफिक्स क्या है? डाइन। हाँ या ना? इट इज डाई इन। कोई डाउट? तो अगर मैं ये लेता हूं, होल्ड ऑन अ सेक, ये ले लिया बच्चों मैंने। गाइस, डबल बॉन्ड को छोटी पोजीशन देनी है। लेफ्ट से शुरू करोगे, राइट से स्टार्ट करोगे। विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे डबल बॉन्ड इज एट फर्स्ट पोजीशन, यहां पे डबल बॉन्ड इज एट सेकंड पोजीशन। वी विल नंबर फ्रॉम दिस साइड। क्या नाम बनेगा बच्चों? पेंटा। डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है? 1 और 3 से स्टार्ट हो रहा है। एक 1 2 में, एक 3 4 में। पेंटा 1 3 डाई इन। समझे या नहीं समझे गाइस? पेंट। पेंट होता है, मैंने बता देना कि ए एक्स्ट्रा आ जाएगा जब डाई इन या डाई आइन है, तो ए एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, डबल बॉन्ड 2 तरीके से या रेदर 3 तरीके से आ सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड साथ साथ हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाई। क्यूमुलेटेड डाई। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय 1 कार्बन एटम। इसमें तुम्हें याद है बच्चों, रेजोनेंस हो सकता है, बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था। डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस होता है। इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन। एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय मोर देन 1 कार्बन एटम, 1 और मोर कार्बन एटम से, ये ऐसे दिख रहा है बच्चों, एक कार्बन एटम बिटवीन टू। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो दैट इज नोन एज आइसोलेटेड डाइन। इसे क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड डाइन। रेजोनेंस क्या करता है बच्चों? स्टेबिलिटी लाता है। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कॉन्जुगेटेड। रेजोनेंस है।
उसके बाद आता है तुम्हारा आइसोलेटेड, और सबसे कम स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड। ओके बच्चों, प्लीज टेल मी, समझ में आया या नहीं आया? स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चों। समझ में आ रहा है ना गाइस? किसी बच्चों कोई डाउट तो नहीं? आई डोंट थिंक सो। फोर्थ, तीन हो गए थे ना बच्चों? एल्काइन। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, सफिक्स आइन। अभी सब आसान लग रहा है, एकदम से लेवल एस्केलेट होता है थोड़ी देर बाद। अभी इसको देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। जरा इसका नाम बताओगे बच्चों तुम? प्रॉप वन आइन, प्रॉप वन आइन। अच्छा बच्चों, इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गैस वन जहां पे होता है ना, कई बार वन इग्नोर भी कर देते हैं। हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? प्रोपाइन। लेकिन अगर यहाँ पे ब्यूट टू आइन होता तो उसको तुम ब्यूटाइन नहीं लिख सकते। वन कैन बी एलिमिनेटेड, टू कैनॉट। जब अगर तुम्हारे पास ब्यूट टू आइन होगा तो वो तुम्हारा ऐसे ही लिखा जाएगा, टू को हटा नहीं सकते। वन जहां पे उसको हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा गाइस, इसका नाम क्या होगा? इथाइन। इथाइन होगा, नहीं होगा? गुड। इसको एक और नाम इसका क्या है, कॉमन नेम, एसिटाइलिन, रिमेंबर दैट। ओके। और यहीं पे मैं बता दूं, अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या बनता? इथीन। इट इज ऑल्सो नोन एज इथाइलिन। गॉट इट और नॉट गाइस? रट नहीं गए, मैंने बता दिया। फाइन। फिफ्थ, इन आइन। इन भी है और क्या है? आइन भी है। एल इन आइन। इन भी है और आइन भी है बच्चों। ट्रिपल भी है, डबल भी है। गाइस, हम अनसैचुरेशन को छोटा नंबर देते हैं। किसको देते हैं? अनसैचुरेशन को छोटा नंबर बच्चों। तो मुझे जरा बताओ, इसमें हम किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट में अनसैचुरेशन किस पोजीशन पे आ रही है? और राइट से किस पोजीशन पे आ रही है? टू। ये क्या बन जाएगा? पेन। अब यहां पे मैं बता दूं, इसको पहले क्या लिखा जाता है, बाद में क्या लिखा जाता है? पहले इन आता है, फिर आइन आता है। पहले इन की पोजीशन बताएंगे, फिर आइन की पोजीशन बताएंगे। नहीं नहीं, जस्ट रिमेंबर दैट। मैं इसको सफिक्स कहीं लिख दूं पहले। सफिक्स इज इन आइन। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पेंड। इन किस पोजीशन पे है? थ्री थ्री। थ्री फोर में है तो छोटा नंबर वाला, जहां से शुरू हो रहा है, थ्री से स्टार्ट हो गया। पेंड थ्री इन, और उसके बाद वन आइन। अब अगर तुम्हारे पास ये वॉवल साउंडिंग है, आइन है ना, आई, तो यहां का हम इससे पहले वाले का ई ड्रॉप कर देंगे। अगर वॉवल या वॉवल साउंडिंग है तो विल ड्रॉप द ई फ्रॉम द अर्लियर वन। ये बन जाएगा पेंट थ्री इन वन आइन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? पेंट थ्री इन वन आइन। लेकिन बाई चांस हमारे पास ट्रिपल और डबल दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं,
तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? यहां पे तुम्हें दिख रहा है इधर से भी 1 एंड 4, और इधर से भी 1 4। अब तो हमें प्रायोरिटी चाहिए। इन हैज गॉट हायर प्रायोरिटी। समझ गए? ये प्रायोरिटी तब चेक करेंगे जब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप या ई नाइन सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तब प्रायोरिटी देखी जाएगी। ओनली व्हेन दे आर कमिंग एट सेम पोजीशन। तो हमने नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करी बच्चों? राइट से। क्या बन जाएगा ये? पेंड 1 in 4 in। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रायोरिटी ज्यादा है इन की, और इन को ही हम पहले लिखते हैं, जो सफिक्स है दैट इज पहले इन फिर आइन। ठीक है बच्चों? हाँ, वो भी बताऊंगा, अभी और भी केसेस आएंगे, गिव मी सम टाइम। उसके आगे जो वर्ड है दैट इज गॉट अ वॉवल साउंड। फोर नहीं, मतलब जो, हाँ, इसकी बात करें, इसकी यहाँ पे वॉवल साउंडिंग है तो हमने इसका ई ड्रॉप कर दिया। नॉट फोर, वी आर जस्ट लुकिंग एट इन एंड आई। हाँ बेटा। गाइस यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर दो ट्रिपल बॉन्ड होते तो क्या हो जाता? डाई आइन। डाई आइन हो जाता। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? लेट अस गो ऑन टू, ये कौन सा था, फिफ्थ, सिक्स, हैलाइड। हमने एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया। ओके गाइस, एल्केन को लिखा जाता है एज आर एच। आर यहां पे क्या है? एल्काइल ग्रुप। भाई एल्काइल में अगर एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? एल्केन। एल्काइल में एक हाइड्रोजन ऐड करोगे, यू विल गेट एल्केन। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि यहां पे हमने आर एच में से एच बाहर निकाल के, ये एल्केन है जिसमें आर इज द एल्काइल ग्रुप, फाइन। हमने उसमें से एल्केन में से एच हटा के हेलोजन लगा दिया, यू गेट एल्काइल हेलाइड। ये क्या बन गया हमारा? एल्काइल हेलाइड। गॉट इट गाइस? समझ गए बच्चों? जो हेलोजन है दे नॉर्मली एक्ट एज प्रीफिक्स, या नॉर्मली क्या, दे एक्ट एज प्रीफिक्स। देखो बच्चों, इसको काउंट नहीं करेंगे व्हेन यू आर लुकिंग एट द चेन। कार्बन को काउंट कर रहे होते हैं हम। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट को हम छोटा नंबर देते हैं नहीं देते हैं? तो हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट। क्या बन जाएगा बच्चों तुम्हारा? क्लोरो किस पोजीशन पे है? 1। इट विल बी 1 क्लोरो। ये हमने क्या लिखा है गाइस? दिस इज योर व्हाट गाइस? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, दिस इज योर प्रीफिक्स। you have got 1 क्लोरो, दिस इज द पोजीशन। पोजीशन भी बतानी पड़ती है सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है ना गाइस? एक मिनट रुक जाओ। you have got 1 क्लोरो एंड you have got कितने कार्बन एटम है? 3 है। तो प्रॉप इन, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे बेटा? कोई डाउट था? ओ, समझ गए गाइस? ये चीज क्लियर हो गई? हाँ, नहीं नहीं, 1 क्लोरो ऐसे ही जाएगा। जैसे अगर मैं ये लेता हूं, इसका जरा नाम बताओगे बच्चों मुझे? विल यू टेल मी द नेम फॉर दिस?
वेरी नाइस। टू ब्रोमो ब्यूटेन। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया है, ये बताओ मुझे। सब्स्टिट्यूएंट है, छोटा नंबर देना होता है उसे। तो विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। मेरे को नहीं लगता आप किसी बच्चों को कोई डाउट होगा यहाँ पे, है ना। 7 6 आना ही है अभी तक। एल्कोहल। एल्कोहल मतलब RH। RH क्या होता था बच्चों? एल्केन। हाइड्रोजन हटा के अगर OH लगा देते हो तो यू गेट एल्कोहल। RH में से H हटा के OH लगा दिया, यू गेट एल्कोहल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सफिक्स। सफिक्स इसका होता है ऑल। और बाई चांस ये प्रीफिक्स के तौर पे आ रहा है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। अभी मेरे से ये मत पूछना सर प्रीफिक्स का क्या मतलब है यहाँ पे, अभी नहीं पता चलेगा। अभी बस लिख लो, प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी, सफिक्स इसका ऑल। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। तो अगर मैं लेता हूं CH3OH, ये क्या बन जाएगा बच्चों? और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे हम, प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इज प्रीफिक्स, राइट। प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट मैथ। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? प्राइमरी सफिक्स। एल्केन है ये, मतलब क्या यहाँ पे सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है। मैथ इन, AN आ गया। ANE आना चाहिए एक्चुअली, लेकिन वो E अभी ड्रॉप हो जाएगा। मीथेन आया। अब तुम्हें OH की पोजीशन बतानी है। ये तुम्हारा क्या है, अभी हमने जो एन लिखा है दैट इज अ प्राइमरी सफिक्स, नाउ वी आर लुकिंग एट द सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या आने वाला है बच्चों? ऑल। फंक्शनल ग्रुप, राइट। ऑल। तो हमें लिखना चाहिए वन ऑल। हम कहेंगे पहली चीज ई ड्रॉप हो गई, और दूसरी चीज वन को हम लिखें या ना लिखें इट मेक्स नो डिफरेंस। इसका कॉमनली हम इसे क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। मीथेनॉल। एक्चुअली इट इज मीथेन वन ऑल। गॉट इट गाइस? समझ में आ गया? दैट्स गुड। तो जरा मुझे, हाँ मैं अभी कह रहा हूं, अभी उसको रुक जाओ, डोंट आस्क मी क्या हाइड्रोक्सी कैसे यूज होगा। वो जब हम प्राइमरी सफिक्स के, मतलब जब हम सेकेंडरी सफिक्सेस में देखेंगे। ऐसे सोचो, मैं बताता हूं, थोड़ा आइडिया देता हूं। तुम्हारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। अब जो सेकेंडरी सफिक्स है वो तो एक ही फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, हाँ है ना बच्चों। तुम्हारे पास अगर दो फंक्शनल ग्रुप है 1 और 2, मान के चलो 2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी ऑर्डर में भी हम लिखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी, कौन सा कम प्रायोरिटी। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो तो जाएगा सफिक्स में। कौन से सफिक्स में? सेकेंडरी सफिक्स में। और जिसकी प्रायोरिटी कम वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा। मतलब सपोजिंग तुम्हारे पास OH है, COH है, दो फंक्शनल ग्रुप है। COH की प्रायोरिटी ज्यादा है, दैट विल कम एज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। और जो OH है, अब नाउ दैट इट विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट है तो तुम्हें प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा उसका। तो आइडिया है अगर COH और OH दोनों है तो COH तो बन जाएगा सफिक्स, और जो OH है उसको अब हम ऑल नहीं लिखेंगे, अब हम उसको एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह हाइड्रोक्सी नाम देंगे। जैसे अभी हमने क्लोरो दिया था ना, क्लोरो ब्रोमो, ऐसे ही OH बन गया हाइड्रोक्सी। क्लियर हो गया? तो उसकी जरूरत, प्रीफिक्स की जरूरत तुम्हें तभी पड़ेगी जब तुम्हारे पास OH से ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। समझ में आ गया? गुड। तो जरा इसका नाम बताओ बच्चों। प्रोपेन टू ऑल, दैट्स गुड। प्रोपेन टू ऑल। अच्छा गाइस, अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछूं तो? गाइस ये क्या होता था?
आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल देखो, यही तो होता था। होता था नहीं होता था? CH3 CH और CH से कुछ अटैच है, ये आइसोप्रोपाइल ही तो है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? या मैं नीचे लिख देता हूं मैं। इन दोनों में कुछ फर्क है क्या गाइस? समझ गए? तो ये क्या है बच्चों? इट इज आइसोप्रोपाइल। तो आई कैन कॉल इट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके बच्चों, दैट्स द नेम। इन फैक्ट ये जो मीथेनॉल है, इसका भी मैं तुम्हें कॉमन नेम बताता हूं, बहुत जरूरी है। कई नाम है इसके, यू मस्ट रिमेंबर एवरी वन, ईच वन। ये लो, मीथेनॉल को हम और क्या बोल सकते हैं? मिथाइल अल्कोहल, पहली चीज। या एक और नाम है इसका कार्बिनॉल। या एक और नाम है इसका जीरोन। गाइस, अगर तुमने नेक्स्ट क्लास से पहले ये रट के नहीं आए ना बच्चों, तो सोच लेना कि तुमने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कमजोर कर लिया। मतलब तुम्हें ऑर्गेनिक के हर लेक्चर को अर्लीस्ट रटना है, ये मान के चलो। जहां तक समझ गए गाइस? कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ। बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे? तो सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपने हाँ। ये वाला बताया, तो इसमें हम CH3 को क्यों नहीं ले सकते? CH3 को क्या बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। बेटा सबसे पहला काम होता है हमारा मेन चेन। मेन चेन में हम मेन चेन सबसे पहले आइडेंटिफाई करी, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर दिया, और उसके बाद हमने नेमिंग कर दी। तुम ये कह रहे हो कि सर बस इतना ले लेते हैं और इसे सब्स्टिट्यूएंट बना लेते हैं? हाँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। इट डजंट वर्क लाइक दैट, नो। ठीक है बेटा? ठीक है सर। हाँ बेटा, कार्बन चेन। जैसे अगर COH होता, दैट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। COH अगर होता, इट वुड हैव बीन पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। OH में कार्बन तो है नहीं कहीं, तो उसको तो हमें नंबर देना पड़ेगा कि OH किस पोजीशन पे लगा है। बच्चों अब इसको देखो, CH2 4 OH। गाइस इसका नाम क्या होगा? पेंटेन 1 ऑल। प्लीज टेल मी गाइस, समझ में आया नहीं आया? इसका नाम होता है एनामाइल अल्कोहल। अमाइल इंडिकेट्स 5 कार्बन एटम्स, और एन मतलब स्ट्रेट चेन में। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? आ गया? कितने कर लिया हमने? 7। 8वें पे आ जाओ, चलता ही जाएगा गाइस। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, हमने RH एल्केन में से H हटा के COH लगा दिया। COH का मतलब क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O OH। ये है, इसी क्या बोलते हैं गाइस? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड। और इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। ठीक है बच्चों? तो लेट मी गिव यू एग्जांपल। बेटा ये मैंने ले लिया, ओके? ठीक है बच्चों? अब यहां पे
फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट है वो भी क्या होगा, काउंट होगा। ठीक है बच्चों, यहां पे तुम ये मत कहना कि ये 1 हो गया और 1 के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच, नो। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम इज काउंटेड, और इन फैक्ट द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम। वी विल नंबर इट लाइक दिस, 1 2। longest chain contains the carbon atom of the primary functional group। क्लियर है यहां तक? गुड। तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द नेम, एथ वर्ड रूट आ गया। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो नहीं दिख रहा, तो इट्स एन। सीओएच कौन से पोजीशन पे है, 1 1 ओइक एसिड, या इसको सिंपली लिखेंगे इथेनोइक एसिड। अच्छा, बाय द वे ई ड्रॉप हो जाएगा, इट वाज ऑब्वियस। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ गए गाइस? ग्रेट। 9, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स एंड ketones combined are called aldehydes, and ketones combined are called carbonyl। ओके, पहले एल्डिहाइड पे आते हैं। एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और अगर इस H को हटा के मैं OH लगा देता तो ये क्या बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज एल्डिहाइड। इसका सफिक्स क्या होता है, अल्कोहल का सफिक्स क्या था, ऑल। इसका है एल। प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स है फॉर्माइल या ऑक्सो। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? तो लेट मी टेक अ एग्जांपल। ये क्या बन जाएगा बच्चों, यू हैव टू काउंट द कार्बन एटम ऑफ CHO ऑल्सो। यहाँ पे तो कार्बन एटम ही एक है, हाँ है ना? ये क्या बन जाएगा, मैथ इन 1L। क्लियर है यहां तक? और विल सिंपली कॉल इट मीथेनल। समझ में आया नहीं आया? इसका दूसरा कॉमन नेम है फॉर्मल डिहाइड। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं लेता हूं CH3CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH। CHO का मतलब है C क्या, डबल बॉन्ड O और H। बताना बच्चों ये क्या बनेगा, व्हाट विल बी द नेम गाइस, एच इन 1L या इथेनॉल। कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये 9 था, हाँ तो 10 पे आ जाओ, कीटोन कीटोन्स। कीटोन में क्या है, तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पे H होता तो क्या था, एल्डिहाइड। OH होता तो एसिड। और अगर मैं यहाँ पे एक और कार्बन एटम का कोई ग्रुप ले लूं, यू गेट कीटोन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इसका जो सफिक्स है वो क्या है बच्चों, इसका सफिक्स है ओन। क्या है बच्चों, ओन। प्रीफिक्स इसका क्या है, ऑक्सो। हाँ उसका भी था, दैट इज करेक्ट।
इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं बाद में बताऊंगा। अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग नॉर्मल, तो इसको रट लो अभी। इट इज ऑक्सो बच्चों। क्लियर है यहां तक? नाम पे आ जाओ बच्चों। पहली चीज, इसमें मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि आर और आर डैश में एक कार्बन एटम तो होना ही चाहिए दोनों तरफ। अगर एक कार्बन ले लिया और दूसरी साइड में एच ले लिया तो वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तुम्हें दोनों तरफ मिनिमम एक एक कार्बन एटम चाहिए। तो ये मैंने लिया है, इसका नाम क्या बनने वाला है बच्चों? वेरी नाइस। प्रोपेन। प्रोप। एन। टू। ओन। सीओ किस पोजीशन पे है? सेकंड पे। क्लियर है यहां तक? और इसका एक और नाम क्या हो गया बच्चों? एसीटोन। कॉमन नेम। क्लियर है गाइस? नाउ लेट मी टेक दिस। एसिटल्डिहाइड। हाँ बेटा देखो, फंक्शनल ग्रुप को हम छोटा नंबर देने की कोशिश करते हैं। ये मत कहो कि विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, वी विल ट्राई टू गिव इट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है? समझ गए यहां तक बच्चों? गुड। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या नाम देंगे इसे? ब्यूट। इन। टू। ओन। बिल्कुल सही। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं ये ले लेता हूं। हाँ बेटा जस्ट वन सेक। इसका बताना बच्चों नाम। और तुम दो तीन चीजें रियलाइज करोगे। पहली चीज, कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखते हैं हम। तो विल स्टार्ट विद वर्ड रूट। हेक्स। इन। टू पे भी है, फोर पे भी है। अब तुम ओन मत लिखना, जैसे हम डाई आइन लिखते थे, डाई इन लिखते थे, ये डाई ओन हो जाएगा। डाई ओन। और क्योंकि यहां पे डी आई हो चुका है तो ये ई विल नॉट बी ड्रॉप। ई को हम ड्रॉप नहीं करेंगे बच्चों। समझ में आया नहीं आया? ये नोट कर लिया बच्चों ने या नहीं किया है? क्लियर है यहां तक? बोलो गाइस। गॉट इट? अच्छा बच्चों, इसका इसका एक और नाम भी है, कॉमन नेम। कीटोन। नॉर्मल कीटोन में हम क्या करते हैं? ये लिया, ये लिया। ये क्या है बच्चों? लेफ्ट साइड इथाइल। राइट साइड क्या है? मिथाइल। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। कीटोन बता रहा है कि बीच में सीओ है। ये इसका क्या है? कॉमन नेम। समझ गए? इथाइल मिथाइल कीटोन। गॉट इट? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? वेल दैट्स गुड। कहां तक कर लिया हमने? 10। 11 पे आते हैं बच्चों। चलता जाएगा गाइस, ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है ये। नाइट्राइल। याद करने के हिसाब से इट इज वेरी टफ। नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है, एच हटा के सी ट्रिपल बॉन्ड एन दे मारा। NITRILES। NITRILES। सफिक्स। नाइट्राइल। हाँ।
कॉमन नेम, कॉमन नेम जब लिखते हो तो इसे क्या बोलते हैं? साइनाइड। सेम, साइनाइड एंड नाइट्राइल मीन्स द सेम। लेकिन अगर तुम्हारे को आईयूपीएसी नेम लिखना है, यू विल यूज नाइट्राइल। प्रीफिक्स साइनो। और नाम क्या बनेगा? एग्जाम्पल देखो, CH3CN, CH3CN। अगर कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप में है, इट इज टू बी काउंटेड साइनो। गाइस इसका नाम क्या बन जाएगा? इथेन एथ इन वन, वन पोजीशन पे क्या है? नाइट्राइल। वन पोजीशन पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, इथेन वन नाइट्राइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा, इसमें ई नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्राइल है, ई नहीं हटेगा। या फिर इसको सिंपली इथेन नाइट्राइल भी बोला जा सकता है। वन कैन बी ड्रॉप्ड। ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका अदरवाइज नेम बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, जब हम नाइट्राइल लेते हैं तो कार्बन एटम CN वाला काउंट होता है। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर मैं साइनाइड बोलता हूं, कॉमन नेम लिखता हूं, साइनाइड लिखता हूं, तो CN वाला ना, जो कार्बन है, दैट इज नॉट काउंटेड। मतलब इसको हम ये नहीं बोलेंगे इथाइल साइनाइड, नो, विल कॉल इट मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। ये मिथाइल हो गया, ये साइनाइड हो गया। या फिर इसका एक और नाम भी है, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। ओके, जैसे अगर मैं ये लेता हूं इसके, बताओ मुझे, ये नॉर्मली क्या बनेगा? प्रोपेन वन नाइट्राइल, इट विल बी इथाइल साइनाइड। गुड। और वी कैन कॉल इट प्रोपियोनो, प्रोपियोनाइट्राइल। क्लियर है बच्चों? गाइस कंफर्म दैट कि समझ में आ रहा है? अब आते हैं 12 पे बच्चों, चलता जाएगा ये। कहां तक है? 20 से ऊपर। हाँ, हाँ बेटा, जस्ट वन सेक। अभी हमने 12 बच्चों, ईथर्स, ईथर्स पे आते। बेटा अल्कोहल याद है तुम्हें? RH हटा के OH लगा दिया। ईथर इज OH हटा के OR- लगा दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब एक तरीके कुछ कार्बोनिल जैसा है। कार्बोनिल में तुम्हें याद है, कीटोन में एक R होता था, एक R- होता था, और बीच में क्या होता था? CO। यहाँ पे बीच में है O, एक तरफ R एक तरफ R-। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ गए? गुड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3O, CH2CH3। गाइस इसमें जिस साइड कार्बन एटम ज्यादा हैं वो बन जाएगा मेन चेन। किस साइड में कार्बन एटम ज्यादा है? राइट में, ये मेन चेन बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, बचा क्या बेटा? OCH3। OCH3 ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हेलोजन की तरह है। ये किसकी तरह है? हेलोजन की तरह है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको छोटा नंबर देंगे। इधर अगर हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, लेफ्ट से करें राइट से करें? लेफ्ट से, क्योंकि इन दैट केस इसको छोटा नंबर मिल गया 1। राइट से स्टार्ट करते तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिलता? 2। राइट साइड से शुरू करते तो ये हमारा हो गया 1 2।
ये क्या बन जाएगा, 1 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। सी और सी एस सी क्या होता है, मिथाइल। ओ सी एस सी इज मिथॉक्सी। तो ये गॉट 1 मिथॉक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जैसे होता है नहीं 1 क्लोरो, ऐसे ही 1 मिथॉक्सी। और ये क्या हो गया, इथेन, एथेन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, गॉट इट और नॉट गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर मैं ये लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस ये हैं बच्चे गलत करेंगे, क्या करोगे गाइस? क्या आएगा नाम, सोच के बताओ। थोड़े बहुत चांस है शायद बच्चे गलत कर दें। बोलो इसका नाम क्या होगा? बोलो बच्चों। दैट इज करेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये है, जिस साइड में कार्बन आइटम ज्यादा है, दैट इज द मेन चेन। ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है, किसी भी साइड से स्टार्ट करो, नंबरिंग दो, टर्मिनल से शुरू होती है, हाँ है ना? तो कहीं से भी शुरू करो, दोनों पे 2 ही आ रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? अच्छा, 1 मिथॉक्सी इथेन का एक और नाम भी कर सकते हो। ओके, क्या नाम बनेगा? कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं गाइस। एक साइड में क्या है, मिथाइल, दूसरे साइड में क्या है, इथाइल। तो वी कैन राइट इट डाउन एज इथाइल मिथाइल ईथर। समझ आया नहीं आया? इथाइल मिथाइल ईथर, दिस इज द कॉमन नेम बच्चों। समझ गए? इधर हो जाएगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। समझ गए? ये लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में। यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ऑक्सी आता है। ओके, जय मिथाइल के बजाय मिथॉक्सी, इथाइल के बजाय इथॉक्सी। 13 पे आते हैं, एस्टर्स। लेट अस गो ऑन टू एस्टर्स बच्चों। गाइस एसिड याद है तुम्हें, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, यहाँ पे ओ आर डैश ले लिया। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है O8। ओके, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके बच्चों, इसको यूज कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले सफिक्स पे आते हैं। एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एस। गाइस ये जो सफिक्स मैंने ओइड बोला है ना, इसका बेसिकली नाम होता है एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल एल्केनोइड। ओके बच्चों, बोलो गाइस हाँ या ना? इसका नाम हो गया एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल होता है ये, और एल्केनोइड होता है ये बच्चों। समझ में आया नहीं आया? तो गाइस यहां पे इस कंपाउंड में एल्काइल क्या है, CH3 एल्काइल। तो मिथाइल लिख दो पहले में। और यहां पे कितने कार्बन आइटम है एल्केनोइड पार्ट में, एक ही है, तो ये बन जाएगा मिथाइल मीथेनोइड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब अगर मैं इसकी जगह ये ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल, और यहाँ पे नंबरिंग कहां से शुरू होगी, 1 2, यहाँ पे भी जो नंबरिंग है वो यहाँ पे 1 है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मिथाइल ही है, आसान है, यहाँ पे नंबरिंग की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हो गए।
कार्बन एटम, इथेन। और सही पूछा जाए तो ऐसे लिखना चाहिए तुम्हें, इथेन 1O8। वन पे है ना CO, मतलब दिस इज योर, वन पे O8 है। लेकिन 1O8 की बजाय सिंपली ये भी लिखा जा सकता है, इथेन O8। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? प्लीज टेल मी दिस क्लियर और नॉट। ऑलराइट। इसका एक और नाम भी था, मीथेनोएट के बजाय वी कैन ऑल्सो कॉल इट फॉर्मेट। वी कैन कॉल इट मिथाइल फॉर्मेट। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाला क्या आएगा? इट विल बी मिथाइल एसीटेट। एसीटेट। और समझ में आ रहा ना आ रहा बच्चों? आ रहा है ना गाइस? गुड। कोडीन पे आते हैं। एसाइल हैलाइड। बच्चों अभी हमने क्या देखा था? C डबल बॉन्ड O, OH देखा, OR डैश देखा, हेलोजन ले लो। OH की बजाय क्या ले लिया? हेलोजन। हेलोजन कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। गेटिंग द आइडिया और नॉट? सफिक्स इसका क्या होता है? इसका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनिल। ओके बच्चों, एग्जाम्पल ले लें एक। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl 1 2। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू असाइन इट लोअर नंबर। ये क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी मीथेनॉयल, ऑयल था ना, एल्केन ऑयल हैलाइड बेसिकली। सो इट विल बी इथेनॉयल क्लोराइड। समझे या नहीं समझे बच्चों? हाँ, ये कार्बन काउंट होगा। कार्बन होता है दैट इज काउंटेड। इट विल बी इथेनॉयल क्लोराइड। अगर मैं यहां पे ब्रोमीन लेता तो क्या बन जाता? इथेनॉयल ब्रोमाइड। नेक्स्ट पे आते हैं, अमाइड बच्चों। अमाइड्स। अमाइड्स में क्या आ गया बेटा? अभी हमने लिया था OH, फिर हमने लिया OR, फिर मैंने लिया हेलोजन, अब मैं लेता हूं NH2। ओके, ये होता है अमाइड। सफिक्स इसका क्या होता है बच्चों? सफिक्स इसका अमाइड ही होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है कार बे मॉइल। ओके बच्चों। ए, हाँ बेटा। हाँ बच्चों ध्यान दो, अगर मैं लेता हूं CH3 क्या लिखा है? C डबल, हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? सफिक्स में आपने क्या लिखा है? अमाइड। अमाइड सफिक्स इज अमाइड। जैसे यहां पे क्या नाम आने वाला है बच्चों? इथेन 1 अमाइड या अमाइड, इथेन 1 अमाइड या अमाइड। क्लियर है यहां तक बच्चों? अगर यहां पे मैं ऐसे ले लेता CH3 CH2 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये क्या बन जाता बच्चों? टेल मी द नेम गाइस। ब्यूटेन 1 अमाइड। ब्यूटेन अमाइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट आते हैं एनहाइड्राइड पे। एनहाइड्राइड। बच्चों एनहाइड्राइड बनता कैसे है पहले ये समझो। हाँ बेटा, कर लो नोट गाइस।
और फील आ रही ना, आ रही कि कैसे हमारा नाम आ रहा है, बन रहा है। कर लिया नोट? हाँ बेटा। नहीं, नहीं, मतलब, हाँ ऑयल, इसकी इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ बच्चों, एनहाइड्राइड कैसे बनता है? अभी 15 वाला लिखा नहीं, ठीक है। बच्चों इधर ध्यान दो। मैंने दो एसिड उठा ली, मैंने दो एसिड उठा ली। देखो बच्चों, एक लिया, एक और लिया, और मैंने इनमें से क्या बाहर निकाल दिया? इसको मैं आर डैश ले लूं? आर डैश ले लेते हैं, मतलब एक एक एसिड है, एक डिफरेंट एसिड है। इनमें से वाटर बाहर निकाल दो। इनमें से क्या बाहर निकाल दो? वाटर। एक से एच निकालो, एक से ओ एच निकालो, ठीक है। और इसको आपस में कंबाइन कर दो। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारे पास? ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश। ये होता है एनहाइड्राइड बच्चों। दो एसिड के मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर निकाल दिया, व्हाट यू गेट इज एनहाइड्राइड। समझ गए गाइस? गुड। इसका सफिक्स होता है, एसिड से ही आ रही है। एसिड का क्या होता था? ओइक एसिड। ये हो जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो समझे नहीं समझे गाइस? गुड। तो सपोजिंग सपोजिंग मैं तुम्हारा ये लेता हूं, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। ये किन एसिड से बन रहा है बच्चों? इथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, दोनों ही इथेनोइक एसिड है ना गाइस? जो दो एसिड थी जिससे बन रहा है वो दोनों ही इथेनोइक एसिड थी। वी विल कॉल इट इथेनोइक एनहाइड्राइड। नहीं, डाई वाई नहीं लिखेंगे हम, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर सपोजिंग एक इथेनोइक होता, एक मिथेनोइक होता, तो हम लिखते इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर दो डिफरेंट होते, हमने क्या नाम लिखा होता? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। गॉट इट बच्चों? गुड। अब कुछ ऐसे जिनको हम नेमिंग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नेमिंग में पढ़ेंगे नहीं, बट यू शुड नो के ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं। ये कौन सा था हमारा? 16। लेट अस गो ऑन टू 17। आर, मैं पहले लिख देता हूं नाम, एसिड अजाइड। हाँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एसिड होता था, यहां पे हमने लिया N3। स्ट्रक्चर देखो गाइस, आर सी डबल बॉन्ड ओ, एन। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए? इसमें से आसानी से बाहर क्या निकल जाता है बाय द वे? N2। इसमें से N2 इजिली एलिमिनेट होता है, रिमेंबर दैट एज अ फैक्ट बच्चों। इसमें से इजिली क्या एलिमिनेट हो सकता है? N2। गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइड्रो ऑक्सैमिक एसिड। गाइस, एसिड क्या होता था? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। ये है NaOH। ये क्या है? NaOH। गुड। हाइड्रो ऑक्सैमिक एसिड। ठीक है बच्चों? अब गाइस, हमने क्या देखा था? अल्कोहल देखा था। अल्कोहल क्या होता है?
इट इज OH। अब पढ़ेंगे हम थायो अल्कोहल्स, या इनका एक और नाम है थायोल्स, या एक और नाम है मरकैप्टन। मरकैप्टन। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये क्या है? थायो अल्कोहल। हाँ, थायो अल्कोहल या थायोल या मरकैप्टन। गाइस प्लीज आवाज नहीं। सफिक्स इसका होता है, सफिक्स इसका होता है थायोल। इसका सफिक्स जैसे वहां पे ऑल होता था ना बच्चों, यहाँ पे है थायोल। प्रीफिक्स इसका होता है मरकैप्टो। इसका यूज ज्यादा नहीं आएगा, चिंता ना करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। OH लेते थे हम, ये होता है SH। OH की जगह हमने क्या ले लिया? SH। मतलब अगर मैं CH3SH की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? इट विल बी मीथेन थायोल। मीथेन EVI थायोल। आ सकती है लेकिन हम ज्यादा करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके ज्यादा नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जाता। बट यू मस्ट नो कि थायोल का मतलब है OH की जगह SH। सल्फर बेटा, थायो ईथर। तो ईथर क्या होता था बच्चों? ईथर होता था हमारा ROR डैश। यहां पे आ जाएगा RSR डैश। क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। हाँ, मैंने कहा था बियॉन्ड 20। अच्छा बच्चों, अब ये अगर हमने कर लिया है थायो ईथर, तो थायो एसिड में किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? मैं लिख देता हूँ अमीन्स को, लेट मी राइट डाउन थायो एसिड। थायो एसिड, थायो एसिड इज R, C डबल बॉन्ड OH होता था, यहाँ पे हमने SH ले लिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, अमीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है अमीन्स बच्चों। लेट अस गो ऑन टू अमीन। अमीन्स, हाँ बेटा बोलो। 1 सेकेंड बच्चों। अमीन, अमीन्स क्या होता है बच्चों? प्लीज आवाज नहीं। अमीन्स होते हैं तुम्हारा OH होता था, अब OH की बजाय हमने NH2 ले लिया, इसे बोलते हैं दिस इज अमीन। 1 डिग्री अमीन। 2 डिग्री में क्या है? 2 डिग्री में हमने 2 R ले लिए। 3 डिग्री में हमने 3 R ले लिया। R माइट बी डिफरेंट गाइस, ओके। जरूरी नहीं है दोनों R सेम हो या तीनों R सेम। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, एंड यू हैव गॉट अ quaternary iron 2 which is R4N+X-। लेकिन ये, इसको अभी चिंता मत करो, फॉरगेट अबाउट दिस, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसे। क्वार्टरनरी, फोर बेसिकली अमोनियम सॉल्ट। ओके, फॉर द टाइमिंग जस्ट इग्नोर इट, ओके। अब बच्चों इसका, इनमें सफिक्स आता है अमीन। सफिक्स क्या आता है बच्चों? अमीन। प्रीफिक्स होता है अमीनो। सफिक्स अमीन, प्रीफिक्स अमीनो। ठीक है बच्चों? क्या नाम बनेगा गाय? इथेन 1 अमीन। इथेन 1 अमीन, या सिंपली इथेन अमीन। हाँ है ना बच्चों?
अब जरा इसके बारे में बताओ मुझे, ये क्या बन जाएगा? करेक्ट, ब्यूटेन टू अमीन। समझे नहीं समझे गाइस? अब मैं एक काम करता हूँ, 1 डिग्री अमीन के बजाय लेट अस गो ऑन टू 2 डिग्री अमीन। ये दिख रहा है बच्चों 2 डिग्री अमीन? गाइस में जो ज्यादा कार्बन एटम्स हैं वो लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगा। तो क्या लिखूं बच्चों मैं इसे? 1 2 लिख दूं, ये लॉन्गेस्ट चेन है। और ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। इसको छोटा नंबर देना था तो मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। तो ये क्या बनेगा बच्चों? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको समझो। कि हमारा एन, ये भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है क्योंकि इस टाइप के हमने क्वेश्चन अभी करे नहीं है। ओके, हमारा ये बन जाएगा एन। नाइट्रोजन से और क्या कनेक्टेड है? आई मीन तुम कह सकते हो 1 अमीनो इथेन अमीन, ये लिख सकते, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं? 1 सेकेंड बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 सेक गाइस, होल्ड ऑन, लेट मी री राइट इट। यहां तक समझ में आ रहा है अभी तक जो मैंने बताया? गुड। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1 2, राइट। अगर हमें नॉर्मली लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे इथेन अमीन, है ना, जो ऊपर लिखा था। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ मिथाइल भी अटैच्ड है, तो ये बन जाएगा एन पे। एन इज इंडिकेटिंग किससे अटैच है ये ग्रुप। ये किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से। क्या कनेक्टेड है? मिथाइल। एन मिथाइल इथेन अमीन, इथेन अमीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एन पोजीशन बता रहा है मिथाइल ग्रुप की। मतलब ये ऐसे माने के चलो, इथेन अमीन इतना हो गया, और इथेन अमीन में नाइट्रोजन से कौन कनेक्टेड है? मिथाइल ग्रुप। समझ गए? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अगर मैं ये लेता हूं, तो जरा बताना बच्चों क्या बनेगा। एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी मेक इट अ बिट मोर टफ। इसको CH2CH3 कर देते हैं। अब बताओ बच्चों, क्या करोगे? हाउ विल यू डू इट? जो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो हमारा ये हो गया। नाइट्रोजन को छोटा नंबर देना है, कहां से शुरू करेंगे बच्चों हम? बोलो गाइस। कि यहां पे तो किसी साइड से स्टार्ट कर लो, मेक्स नो डिफरेंस। अमीन, बिल्कुल सही, यही आंसर है। बच्चों यहां तक समझ गए? तो ये नाम क्या होगा? इट विल बी एन पे ये क्या डैश है? इथाइल। यू विल हैव एन इथाइल प्रोप इन प्रोपेन टू अमीन। हाँ या ना बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, बस ये बताओ। एन पे हमारा इथाइल अटैच है, और ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सी पोजीशन पे है? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो इथाइल है ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लिखा, फिर वर्ड रूट लिखा, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखा, और फिर सेकेंडरी सफिक्स लिख दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट दिस? गुड। ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मीन है, दीज आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, ऑलराइट। ये कौन सा नंबर था बच्चों हमारा? 22, 23 पे आते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों?
NO2। ओके, ये हमारा ऐसे लिखा जाता है N, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर और नॉट गाइस? हाँ, ये हमारा है नाइट्रो कंपाउंड्स। इनमें नाम क्या बनता है गाइस? ये जो NO2 है ये हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे आएगा नाइट्रो, प्रीफिक्स इसका है नाइट्रो, प्रीफिक्स इसका है नाइट्रो। जैसे CH3, CH, NO2, CH2, CH3। क्या बनेगा बच्चों? ये सब्स्टिट्यूएंट है, छोटा नंबर मिलना चाहिए, लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करिए, ये बन गया 2 नाइट्रो ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्लियर है बच्चों? समझ गए यहां तक? दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने CN देखा था नहीं देखा था बच्चों? CN हमारा क्या था? नाइट्राइल या साइनाइड। अब आते हैं, पहले आते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। गैस वहां पे वी हैड CN, हाँ है ना? याद है? यहाँ पे है NC, RN, ये बच्चों, ये कोऑर्डिनेट है। ओके, और वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। 1 सेकेंड बच्चों। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। इसको हम बोलते हैं, NC को कार्बिलमीन। क्या बोला जाता है? कार्बिल अमीन, सफिक्स। ओके बच्चों, दिस इज द सफिक्स। मैं पूरा लिखता हूँ, पहले पहले सफिक्स लिख दो। कार्बिल अमीन। ओके, जैसे CH3NC क्या बन जाएगा बच्चों? दिस विल बी मिथाइल, मिथाइल कार्बिलमीन। ओके बच्चों, कार्बिल अमीन। गॉट इट गाइस? आइसोसाइनाइड लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। या फिर हाँ, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसीटो आइसोनाइट्राइल। इसको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लिख दिया मैंने, यू कैन फॉरगेट इट। ठीक है बच्चों? अब जैसे हमने, हाँ बेटा, नहीं 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 बच्चों, हाँ आइसो ही है, आइसोसाइनाइड। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, एल, हाँ बेटा, एल्काइल। अभी हमने क्या किया था? नाइट्रो। अब है एल्काइल नाइट्राइट या नाइट्राइट। ठीक है बच्चों? यहां पे भी NO2 ही है, लेकिन द R इज नॉट कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है बच्चों? सफिक्स क्या आएगा? नाइट्राइट, सफिक्स इज नाइट्राइट। ओके बच्चों, जैसे CH3ONO, ये बन जाएगा मिथाइल नाइट्राइट। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। नेक्स्ट आते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड याद है बच्चों?
COOH, ये है SO3H। स्ट्रक्चर जरा देखो, RS, ये 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 बच। क्लियर है यहां तक? दिस इज एल्काइल सल्फोनिक एसिड, सफिक्स क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड, दैट्स द नेम। सफिक्स इज सल्फोनिक एसिड बच। मतलब अगर मैं CSC SO3H ले रहा हूँ या CSC CH2SO3H ले रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी इथाइल सल्फोनिक एसिड। और समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब कुछ ऐसे जिनका तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ये भी चीजें हैं। इमीन्स। सर 1 मिनट, सल्फोनिक एसिड नहीं लिखा था। हाँ बेटा, इमीन्स होते हैं। आर CH डबल बॉन्ड O होता था ना गाइस, एल्डिहाइड। यहाँ पे डबल बॉन्ड NH है। दीज आर इमीन्स। दीज आर इमीन्स। फाइन। नेक्स्ट, हमने ईथर देखा था बच्चों। ईथर क्या होता है गाइस? ईथर क्या होता है? ROR डैश, है ना? लेट अस गो ऑन टू साइक्लिक ईथर। ओके, साइक्लिक ईथर देखो बच्चों। ये दिख रहा है? साइक्लिक ईथर की फील आ रही है नहीं आ रही है? इसे बोलते हैं ऑक्सीरेन, या देयर इज अनदर टर्म फॉर इट, इपॉक्साइड। ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड। कॉमन नेम इसका है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड बच्चों। ये क्या है गाइस? इसको इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। एवरी कॉर्नर, दिस कॉर्नर इज रिप्रेजेंटिंग अ कार्बन एटम। ये यही है जो मैंने अभी ऊपर बनाया ना, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अभी रिंग कितने की थी बच्चों? कितने एटम्स की रिंग थी? बोलो। 4, सॉरी 3 की रिंग थी ये ऊपर वाली। देयर वाज ऑक्सीरेन। 4 की रिंग होगी तो क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीटेन। हाँ। 5 की रिंग होगी तो क्या होगा? दैट इज ऑक्सोलेन। हाँ बेटा। हाँ ऑक्सीडेन। 6 की रिंग इज ऑक्सेन। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, याद करने का है। देखो, इतने तक याद कर लो, इतने तक याद कर लो। बाकियों को भूल सकते हो। ऑक्सीजन ऑक्सोलेन इज समथिंग यू कैन एलिमिनेट। बस ये पहले दो याद कर लो। ऑक्सीजन या इपॉक्साइड। और 4 का याद कर लो ऑक्सीटेन। बाकी दो यू कैन स्किप। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर इट यू कैन स्किप इट। ठीक है बच्चों? हाँ, 29। कई यहां तक कर लिया गाइस? ये कितना था हमारा? अभी कौन से पे थे हम? 28 पे थे। वी हैव टू गो टू 29। 29, लैक लैक्टोन बच्चों। लैक्टोन्स आर नथिंग बट साइक्लिक एस्टर्स। बेटा एस्टर क्या होता था हमारा? RC डबल बॉन्ड OR डैश। अगर मैं ये बना दूं तो बेटा ये भी तो एस्टर ही है।
आई मीन ट्रीट दिस एज आर, दिस एज सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। लैक्टोन समझ में आया नहीं आया? लैक्टाइड, साइक्लिक डाइएस्टर। इनका यूज बाद में आता जाएगा, तो आइडिया इज ये चीजें रिपीट होंगी तो याद होंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये हो गया हमारा साइक्लिक। कैसे बनेगा ये अभी तुम बाद में देखोगे, अभी बस याद कर लो। दिस साइक्लिक डाइएस्टर। ओके बच्चों, लैक्टाइड। गॉट इट और नॉट? ऑलराइट, नेक्स्ट। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। यूरिया याद है बच्चों तुम्हें? यूरिया क्या था? NH2CO NH2, राइट। अब अगर मैं NH2 की बजाय दोनों तरफ क्लोरीन ले लेता हूं, तो इसे बोलते हैं फॉस्जीन, हाईली पॉइजनस, फॉस्जीन गैस। हाँ, COCl2 भी लिख सकते हैं सिंपली COCl। नहीं नहीं, अभी तक जो हम कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये कुछ पर्टिकुलर नाम है जो तुम्हें ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना गाइस? ये हो गया फॉस्जीन। ओके, ये तो तुम्हें आता ही होगा, आई एम प्रेटी श्योर ये तुमने करा हुआ है पहले। ये क्या है बच्चों, बोलो? H2CO3, इट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्लियर है बच्चों? कार्बोनिक एसिड कब होता है, कब बनता है? CO2 को पानी में मिला दो, यू गेट H2CO3। इट इज अ वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अरे बच्चों क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? गुड बच्चों, दैट्स ग्रेट। और कुछ और पता होनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें कार्बिनॉल बता दिया था, है ना? कार्बिनॉल, मिथाइल अल्कोहल, कम ऑन, है ना? जब कार्बिनॉल कर लिया तो कार्बोलिक एसिड भी देख लो, एसिड। इट इज नथिंग बट फिनॉल बच्चों। एक बार क्वेश्चन में डायरेक्ट, पेपर में डायरेक्टली आ गया था कि कार्बोलिक एसिड क्या है, फिनॉल। मतलब आइडिया बीइंग, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हें ही नहीं पता क्या एग्जाम में आ रहा है, तुम तो बस रटते आओ, जो करवा दिया वो याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिनॉल कैन ऑल्सो बी रिटन एज PHOH। समझ गए? गुड। अब आते हैं फॉस्जीन में, तुम्हें करवा चुका टीयर गैस। टीयर गैस इज, टीयर गैस का एक और नाम है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, CCl3NO2। ओके गैस, क्लोरोपिक्रिन। हाँ, लाफिंग गैस, N2O। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। और ये तो आगे आएगा ही, तो इसको करवाने की कोई जरूरत नहीं। यहां तक क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? वेल दैट्स गुड।
इनको नेक्स्ट क्लास तक याद करके आना।